नमस्कार। कौशल योग के आज की इस कड़ी में हम लोग त्वचा संबंधी एक समस्या जिसे मुहासे कहते हैं उस पर चर्चा करेंगे। यह रोग अक्सर किशोरावस्था में सभी युवक या युवतियों को होता है। वस्तुतः यह समस्या हमारे मन और भावनाओं से जुड़ी हुई होती है, क्योंकि त्वचा संबंधी कोई भी समस्या होती है उसका मन और भावनाओं से गहरा अंतर संबंध होता है। लेकिन साथ में निष्क्रिय जीवन शैली, खान पान ठीक न होना, यह भी एक कारण होता है। बच्चा जब पैदा होता है और उसके बाद से वह समाज के साथ, घर परिवार के साथ, प्रकृति के साथ धीरे धीरे सामंजस्य स्थापित करने लगता है। लेकिन जब किशोरावस्था में आता है तो उसमें अनेक क्रियाएं, प्रतिक्रियाएं भी उत्पन्न होती हैं। वह प्रकृति और समाज के साथ, परिवार के साथ पूरी तरह से जब तालमेल नहीं बैठा पाता है तो उसमें यह समस्या आना स्वाभाविक हो जाता है। धीरे धीरे जब वह इनसे समायोजन करना सीख लेता है तब ये समस्याएं भी चली जाती हैं। लेकिन यदि हम इन योग क्रियाओं का अभ्यास करें तो इससे हम बहुत आसानी से बच सकते हैं और बच्चों को यह समस्या कभी भी नहीं हो सकती है। और बच्चों में हर एक चीज़ों से लड़ने की या हर एक चीज़ों को करने की एक इम्यूनिटी डेवलप हो जाती है। मेंटल इम्यूनिटी भी डेवलप होना बहुत आवश्यक है। शारीरिक इम्यूनिटी के साथ मेंटल इम्यूनिटी, इमोशनल इम्यूनिटी बहुत महत्वपूर्ण है और उसे डेवलप करने के लिए योग से बेहतर और कुछ भी नहीं है। तो आइए हम देखते हैं कि इसमें कौन-कौन सी योगिक क्रियाएँ प्रभावी हैं। तो सबसे पहले हम अपने स्थान पर खड़े होकर के सूर्य नमस्कार का अभ्यास करेंगे। इस समस्या में यदि बच्चे सूर्य नमस्कार का तब तक अभ्यास करें कि जब तक उनको पसीने ना आ जाएँ, तब तक अभ्यास करने से यह समस्या केवल इसके अभ्यास से ही दूर हो जाती है। तो पूरी सजगता के साथ याद रखें, योग का लक्ष्य जो है सजगता विकसित करना है, आध्यात्मिक विकास विकसित करना है, रोग दूर करना नहीं है। रोग तो अपने आप ही दूर हो जाते हैं। तो आइए हम अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। पूरी एकाग्रता के साथ, सजगता के साथ हम 5 राउंड सूर्य नमस्कार का अभ्यास करेंगे। यह तो आधे राउंड हुआ, हमने दाहिने पैर से किया। ठीक यही चीज़ हम बाएं पैर से कर लें तो उसका पूरा 1 राउंड हो जाता है। लेकिन इसमें पूरी सजगता के साथ करना है, ध्यान रखें। तो शुरुआत 5 राउंड से करें, धीरे-धीरे इसके राउंड्स बढ़ाते जाएँ और 10 राउंड, 15 राउंड तक हम कर सकते हैं। और थोड़ा-सा गत्यात्मक में करें यानी फास्ट में करें तो इससे पसीने आने लगते हैं। तो उससे क्या होता है कि जो हमारी ग्लैंड्स हैं वे भी बेहतर ढंग से काम करने लगती हैं और साथ में जो हमारे रक्त का संचालन है वह भी बढ़ जाता है। तो उससे इसमें लाभ मिलता है। अब इसके बाद अपने स्थान पर बैठ जाएंगे और अपने स्थान पर बैठ करके अब हम कुछ अन्य आसनों का अभ्यास कर लें। उसमें सबसे महत्वपूर्ण है हलासन। तो अपने स्थान पर हम लेट जाएंगे। लेट करके अब हलासन के लिए तैयार हो जाएं। दोनों पैर को इस तरह से उठाएं, सहजता के साथ पीछे ले जाएं। धीरे धीरे वापस आ जाएं। इस स्थिति में शुरुआत में 1 या 2 सेकंड रुकें, धीरे धीरे रुकने का समय भी बढ़ाते जाएं और 1 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट तक करें। उससे ज़्यादा नहीं करना है। लेकिन जिन्हें सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस हो या स्लिप डिस्क आदि की शिकायत हो, उच्च रक्तचाप हो, हृदय रोग हो, वे फिर इसका अभ्यास नहीं करेंगे। तो यह हमारा
हलासन हुआ, हलासन के साथ सर्वांगासन का भी अभ्यास किया जा सकता है। इससे रक्त का जो शुद्धिकरण है वह जल्दी हो जाता है। और फिर इसके बाद हम इसका एक अपोजिट आसन होता है जिसे हम मत्स्य आसन कहते हैं। यदि आप पद्मासन लगा सकें तो पद्मासन लगाएं और अपने हाथ की सहायता से सिर के इस भाग को जमीन पर रखें। बॉडी को इस तरह से उठाएं और इस तरह से रखें और टोज को पकड़ लें। इसमें पूरी स्पाइन ऊपर उठ जाती है जमीन से। और फिर वापस आ जाएं। और फिर इसके बाद हम भुजंगासन आदि का अभ्यास कर सकते हैं, यानी आगे झुकने वाले आसन, पीछे झुकने वाले आसन, साइड में झुकने वाले आसन, ट्विस्टिंग आसन, इन सब का हम अभ्यास कर सकते हैं। और सूर्य नमस्कार का बेहतर अभ्यास करना है, ज्यादा संख्या में अभ्यास करना है। और फिर इसके बाद प्राणायाम का अभ्यास करना है। प्राणायाम बहुत फायदेमंद है। त्वचा संबंधी जितनी भी समस्याएं हैं, प्राणायाम के अभ्यास उसमें रामबाण सिद्ध होते हैं। तो उसमें सबसे पहले हम कपालभाति का अभ्यास करेंगे। कपालभाति कैसे करते हैं? दाहिने हाथ को इस तरह से उठा करके इसके थंब से यानी अंगूठे से दाहिनी नासिका को बंद किया और अब बाईं नासिका से झटके से श्वास को बाहर निकाला लेकिन सामान्य श्वास अंदर लिया, झटके से निकाला लेकिन सामान्य अंदर लिया। तो इस तरह से करीब 25 से 30 राउंड इस नाक से करेंगे। सबसे पहले बाएं से ही शुरू करेंगे। तो आप देखें, इसकी विधि देख लें। इसी विधि से 25 से 30 बार इससे करें, 25 से 30 बार इससे करें। पूरी सजगता के साथ। पच्चीस से 30 इससे भी कर लें। तो यह एक चक्र हुआ। शुरुआत एक चक्र से करें, फिर धीरे धीरे एक हफ्ते बाद एक चक्र और जोड़ लें, फिर एक हफ्ते बाद एक और चक्र जोड़ लें। इस तरह से टोटल 5 चक्रों का अभ्यास करें इसके। और यह लगभग 1.5 से 2 महीने तक में 5 चक्रों तक ले आए। अब इसके बाद हमें इसमें उज्जयी प्राणायाम का भी अभ्यास करना है। उज्जयी प्राणायाम भी पूरी सजगता और एकाग्रता के साथ। कैसे? अपनी जिह्वा को इस तरह से मोड़ लें, जिसे हम खेचरी मुद्रा भी कहते हैं। और फिर जिह्वा को मोड़ करके मुंह को हल्का सा खोल करके अब हम गहरी, धीमी और लंबी श्वास अंदर लेते हैं मुंह के द्वारा ही, लेकिन निकालते हैं नासिका के द्वारा। तब मुंह बंद कर दिया जाता है निकालते समय। कैसे करते हैं? इस तरह से देखिए। जिनमें कफ की समस्या हो, यानी उन्हें ठंडी जुकाम जल्दी लग जाता हो, कफ ज्यादा आता हो, तो वे मुंह से न करके नाक से ही श्वास अंदर लेना और बाहर निकालना करेंगे इस तरह से। शुरुआत इसके 12 चक्रों से किया जाए, धीरे धीरे इसके 60 चक्रों तक हम आएंगे, यानी 60 बार अंदर लेना, 60 बार बाहर निकालना तक। और यह भी 1.5-2 महीने में होना चाहिए। तो इस तरह से हमें इसका अभ्यास नियमित रूप से करना चाहिए। जैसा कि मैंने कहा कि इस समस्या का जो मूल कारण होता है वह मनोभावनात्मक होता है। वैसे मनुष्य की जितनी भी समस्याएं हैं, मननात् मनुष्य, यानी मनन करने के कारण हम मनुष्य हैं। और गीता में यह भी कहा गया है कि मन ही हमारा सबसे बड़ा शत्रु है, मन ही हमारा सबसे बड़ा मित्र है। और वहां पर यह भी कहा गया है कि मन एव मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयो, यानी मन ही मनुष्य के बंधन का यानी दुख का और मोक्ष का यानी सुख का कारण है। मन से ही हम दुखी होते हैं और मन के ही कारण हम सुखी भी होते हैं। तो यदि हम मन को ठीक कर लें तो सब कुछ ठीक हो जाता है। और उसको ठीक करने के लिए हमें सजगता और एकाग्रता बरतनी है।
उसको विकसित करना है और योग निद्रा और ध्यान का भी अभ्यास करना है। उसके अभ्यास से क्या होगा कि आपकी ये समस्याएँ तो ठीक हो ही जाएँगी और ये तो बहुत टेम्परेरीली समस्याएँ हैं, वे भी ठीक हो जाएँगी, लेकिन आपकी पर्सनैलिटी का भी डेवलपमेंट होगा। आपका कैरियर या जो कुछ भी आप करते हैं अपने जीवन में, पढ़ाई कर रहे हैं, कैरियर बनाना चाह रहे हैं, उन सब में आपका विकास होगा और आप बेहतर मनुष्य भी बन पाएँगे। तो इसलिए योग का अभ्यास आध्यात्मिक विकास के लिए किया जाए, बौद्धिक और मानसिक विकास के लिए किया जाए। शारीरिक रोगों को दूर करने के लिए योग नहीं होता है। वह तो अपने आप ही दूर हो जाता है जब हमारा मन प्रसन्न रहने लगता है, हमारी भावनाएँ संतुलित रहने लगती हैं और हमारा आध्यात्मिक और बौद्धिक विकास होने लगता है। हम हर चीज़ में जहाँ भी हाथ लगाते हैं, वहाँ सफलता प्राप्त करते हैं, तब मन भी प्रसन्न होता है, तो शरीर अपने आप रोग मुक्त होने लगता है। तो इसलिए ध्यान और योग निद्रा का अभ्यास ज़रूर करें, नियमित करें। नमस्कार।